हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे हैं। लाए हैं एक और नई वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आप एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं और उसमें एक प्रॉब्लम आती है, वो कौन सी प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम है कि सिंगल डोर कूलिंग नहीं कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो बहुत धीमी धीमी कूलिंग कर रहा है। आखिर ये प्रॉब्लम क्यों होती है, जान लेते हैं। मेरा नाम है हरिओम गोस्वामी, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिंगल डोर में जो ये प्रॉब्लम होती है, बेसिकली सबसे ज्यादा 5 से 6 साल के बाद देखने को मिलती है कि या तो उसकी कूलिंग बहुत स्लो हो जाती है या कूलिंग करना बंद कर देता है। तो आज जानते हैं कि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो सब सिंगल डोर में जो फ्रीजर होता है, आप देखते होंगे कि कोई भी सिंगल डोर फ्रिज कंपनी का लीजिए, उसमें आपके फ्रीजर में एक्स्ट्रा आइसिंग होती है। काफी ज्यादा आइस जम जाती है, काफी मोटी बर्फ जम जाती है। तो उसके कारण क्या होता है कि जब भी, ध्यान रखिएगा, सिंगल डोर में जो कूलिंग होती है वो क्या होता है कि फ्रीजर से होके नीचे फ्रिज में कूलिंग उतरती है। जब एक्स्ट्रा आइसिंग हो जाती है इसमें, तो कूलिंग नीचे उतरना बंद हो जाती है। पहला कारण तो ये है। इसकी वजह से कूलिंग बहुत स्लो हो जाती है आपके फ्रिज वाले सेक्शन में, जिसमें आप जब सब्जियां या फल रखते हैं तो देखते होंगे उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो कारण सबसे पहला यही है। एक कारण आपका ये है। एक कारण जिसमें फ्रिज पूरी तरीके से कूलिंग कर ही नहीं रहा है, जिसमें बिल्कुल भी कूलिंग आना अचानक से बंद हो गई है। तो ये सबसे बड़ा कारण एक ये हो सकता है कि जो फ्रिज आपका चलता है उसमें एक रिले होता है। उसमें क्या होता है, वो कमांड करता है लाइट की सप्लाई को, वो बार बार एक वेरिएबल स्पीड को कम लो ज्यादा करता रहता है। तो अगर वो प्रॉब्लम आ जाती है, अगर वो खराब हो जाता है, तो पूरी तरीके से कूलिंग करना बंद हो जाता है। जिसमें क्या होता है कि आपको टेक्नीशियन के द्वारा चेक कराना होता है कि उसमें रिले प्रॉब्लम है या कंप्रेसर खराब हुआ है या गैस लीकेज है। ये 3 कारण होने पे पूरी तरीके से फ्रिज कूलिंग करना बंद कर देता है। या तो आपके फ्रिज से पूरी तरीके से गैस निकल जाएगी, तब आपका फ्रिज कूलिंग करना प्रॉपर बंद कर देगा। दूसरा कारण, अगर फ्रिज का रिले प्रॉब्लम कर रहा है तो वो भी सप्लाई करना बंद कर देता है, तब आपके फ्रिज में कूलिंग होना बंद हो जाता है। तीसरा है, जब कंप्रेसर में प्रॉब्लम आती है तब फ्रिज कूलिंग करना बंद कर देता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो कूलिंग नहीं होने की है। तो अगर नहीं कूलिंग कर रहा है तो ये 3 बड़ी समस्या आ जाती हैं, उसकी वजह से फ्रिज कूलिंग नहीं करता है। अगर कूलिंग कम हो रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो आप फ्रीजर में देखते हैं, फ्रीजर में एक्स्ट्रा आइसिंग हो जाती है, तो कूलिंग नीचे उतरना बंद हो जाती है। इसके लिए सबसे सिंपल है, हर सिंगल डोर में कंपनी क्या करती है, एक डिफ्रॉस्ट बटन देती है। आप इस डिफ्रॉस्ट बटन को जब आप पुश करते हैं तो इसमें थर्मोस्टेट होता है, ये कंप्रेसर को ऑफ कर देता है जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती है। अब इसमें भी एक कारण है कि जब बटन को हम डिफ्रॉस्ट करते हैं तो थर्मोस्टेट से पूरा कंप्रेसर जो ऑफ होता है वो कितने टाइम के लिए होता है ये कंफर्म नहीं होता है, तो रखा हुआ सामान भी खराब होने लगता है। तो इसमें आप दूसरा प्रोसेस भी कर सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको डिफ्रॉस्ट नहीं करना है तो फ्रिज को आप 2, ढाई, 3 घंटे के लिए ऑफ भी कर सकते हैं। दोनों में सेम प्रोसेस होता है। डिफ्रॉस्ट भी आपके फ्रिज को ऑफ करता है और आपका ऑफ करना भी सेम वही प्रोसेस हो जाता है। तो आप इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद जो आइस होती है वो जब आपकी हल्की हो जाती है तो उसको निकाल के आप फेंक दीजिए। ध्यान रखिएगा, चाकू या नॉब वाली चीज से आइस को छुड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी कॉइलें होती हैं। अगर उसमें छेद हो गया तो पूरी गैस निकल जाएगी, खर्चा काफी बड़ा आता है। तो अगर आपका फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है तो ये कारण हो सकते हैं। आप इन कारणों को समझ लीजिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप आराम से टेक्नीशियन, या अगर एक्स्ट्रा आइसिंग हो रही है तो इसके माध्यम से अपनी फ्रिज को खुद ही ठीक कर सकते हैं।